आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो रिसेंटली मैं काफ़ी टाइम से बीमार रहा हूँ, नॉट फिज़िकली बट मेंटली, जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बात करूँगा जिसकी मदद से अगर कोई लड़का, कोई टीनेजर डिप्रेशन में है तो वो उससे बाहर आ सकता है। और डिप्रेशन से बचने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए वो सारी चीज़ें भी मैं बताऊँगा जिसका मैंने यूज़ किया है, स्पेशली अगर आप अकेले रहते हो तो। अगर आप चाहते हो कि आप फैमिली मेम्बर्स से दूर रहो, वेल अगर आपको डिप्रेशन से बाहर निकलना है तो सबसे आसान तरीका है आप अपनी प्रॉब्लम्स को फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठकर बात करो। वेल ये तो फैमिली वालों के लिए है, बट मुझ जैसे अकेला इंसान अगर है तो उसके लिए तो उसे क्या करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं कि मैं काफ़ी टाइम से डिप्रेशन में था। मेरा माइंड बहुत ज़्यादा फक्टअप हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा सैड हो चुका था, ना कोई रिज़ल्ट मिल रहे थे और ना ही मैं कुछ कर पा रहा था अपनी लाइफ में। एंड उसी वक्त ना मेरे यूट्यूब पर एक सब्सक्राइबर हैं, मैं उनको एज ए बहन ही कंसिडर करूँगा, क्योंकि देखो मेरी रियल लाइफ में कोई, मैं अपनी रियल लाइफ की बात ना ही करूँ तो ही अच्छा है। तो हाँ, उनका नाम है शिवानी एडिट्स और उनका भी बहुत बड़ा रोल है मेरी ग्रोथ में, मेरी मेंटल ग्रोथ में। और उनके जो भी प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं, आई रियली अप्रिशिएट दैट, बट पता नहीं क्यों उन्होंने डिलीट कर दिए हैं वो सारी कमेंट्स। तो मुझे वो काफ़ी अच्छे लगते थे। एंड कोई बात नहीं, मैंने उनके स्क्रीनशॉट्स मार के रखे हैं। और जब भी मुझे डीमोटिवेटेड फील होता है तो मैं उनके कमेंट्स देख लेता हूँ। एंड या शिवानी एडिट्स, थैंक यू सो मच। एंड अपने कमेंट्स डिलीट मत किया करो, क्योंकि तुम्हारे कमेंट्स पता नहीं किस इंसान को मोटिवेट कर रहे होंगे। एंड तुम्हारे और तुम्हारे जैसे लोगों की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है इस दुनिया को, क्योंकि हर एक इंसान कहीं ना कहीं डिप्रेशन से सफ़र कर रहा होता है। कहीं ना कहीं वो अपने दिल की बातें किसी को बता नहीं सकते। बट अगर तुम जैसे तुमने मुझे सपोर्ट किया, वैसे अगर तुम और भी लोगों को सपोर्ट कर सकती हो देन यू शुड डू इट। और हाँ, बाकी लोगों को भी ऐसा करना चाहिए, क्योंकि आजकल ऑनलाइन की दुनिया में ना हर कोई एक दूसरे का मजाक बनाकर बस व्यूज़ लेना चाहते हैं, चाहे वो कितना भी सीरियस मैटर क्यों ना हो। इसीलिए मैं ट्राई करता हूँ कि मैं कम से कम अपने दुख, अपनी प्रॉब्लम्स इंटरनेट पे डालूँ, क्योंकि मुझे एक ऐसा रियल लाइफ में पर्सन चाहिए जिस पर मैं ट्रस्ट करके अपने प्रॉब्लम्स बता सकूँ। और मुझे रिलीफ चाहिए, बर्डन नहीं। सो डिप्रेशन से बचने के लिए या फिर डिप्रेशन से बाहर आने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है ब्रेक। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने। ब्रेक लेना है अपने काम से, अपने डेली रूटीन से, ताकि तुम अपने आप को रीसेट कर सको, अपने माइंड को रीसेट कर सको। इससे होगा क्या, तुम्हें थोड़ा सा ना टाइम मिल जाएगा खुद के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। लोग कहते हैं कि भाई बिलियनियर बनो, मिलियनियर बनो, पैसा कमाओ। हमारी मोस्ट प्रोबेबली सारी ज़िंदगी ना इसी के पीछे चली जाती है, लेकिन कभी भी हम अपने मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देते ही नहीं हैं। तो मैंने क्या किया पता है, मैं जब डिप्रेशन में था तो मैंने हिम्मत करके, मेरे पास कुछ सेविंग्स थे, मैंने उसका यूज़ किया और मैं ना कहीं घूमने चला गया। सबसे पहली चीज़, मैं एक नेचर लवर हूँ, मुझे बुक रीड करना बहुत पसंद है। प्लस मैं ज़्यादातर टाइम खुद के साथ बिताना पसंद करता हूँ। मैं नेचर लवर हूँ, इसका मतलब ये है कि मुझे ना ग्रीनरी पसंद है, झरने पसंद है, पेड़ पौधे पसंद है, फ्लावर्स पसंद है। और इसी चीज़ की वजह से लोग मुझे ना यानी सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट नहीं करती, जस्ट बिकॉज कि मुझे फ्लावर्स पसंद है। मेरे फ्रेंड्स को लगता है कि अगर किसी मर्द को फ्लावर्स पसंद है, वो मर्द नहीं लड़की है। तो इसीलिए मैं अपनी कुछ चीज़ें ना प्राइवेट ही रखना पसंद करता हूँ। और हाँ, तुम्हें अगर मुझे जज करना है तो तुम कर सकते हो, वैसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी नेगेटिविटी को हैंडल करना आना चाहिए, राइट। और हमें इग्नोरेंस की ताकत को भी समझना चाहिए। लेट्स से कोई बंदा कमेंट करता है, भाई तुझे फूल पसंद है तो क्या ही मर्द बनेगा, तो इग्नोर इट। ठीक है, ये एक चीज़ है। पहली चीज़ है इग्नोर करो, जितना हो सके नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करो। हाँ, ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है तुम ना कर पाओ, बट प्रैक्टिस करोगे ना आदत बन जाएगी। फिर आती है नेचर में ट्रैवल करना। देखो, अकेले ट्रैवल करने का मज़ा ये है कि तुम्हारे अंदर ना कोई भी पीयर प्रेशर नहीं होता है। तुम्हारा जो मन है तुम वो करो, जहाँ मन है वहाँ जाओ, जो मन करे वो खाओ। तुम्हें शाम को कॉफ़ी पीना है, पकौड़े खाने हैं, बारिश हो रही है, एन्जॉय द मोमेंट। तुम्हें सुबह 4 बजे उठना है, एन्जॉय द मोमेंट। तुम्हें 6 बजे गार्डनिंग करनी है, एन्जॉय द मोमेंट। यानी कि जितना तुम अकेले रहते हो और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हो, तुम्हारी ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा होती रहती है।
फिर आता है बुक रीडिंग। मुझे बुक रीडिंग इसलिए पसंद है क्योंकि ये ना मेरे माइंड को शार्प रखता है, मैं क्लियरली सोच सकता हूँ, मैं अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता हूँ। राइटिंग और जर्नलिंग एंड रीडिंग ये ऐसी चीज़ें हैं ना जो हमें मौका देती है सीखने का। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा कुछ जो भी मन है पढ़ने का, मैं बेसिकली नॉन फिक्शनल ही बुक्स पढ़ता हूँ क्योंकि फिक्शनल बुक्स एडिक्टिव होते हैं और मैं एडिक्टिव नहीं बनना चाहता। नो डाउट उनमें लेसन्स होते हैं, बट फिक्शनल स्टोरीज़ पढ़ने के बजाय मैं यूट्यूब पर जाकर फिक्शनल स्टोरीज़ सुन सकता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं एज़ कम्पेयर टू रीडिंग। बट सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो ये 3 से 4 चीज़ें जो मैंने बताई, अगर आप इन्हें फॉलो करोगे तो आप अपने डिप्रेशन से बच सकते हो और अपने डिप्रेशन से बाहर भी निकल सकते हो। क्या है वो चीज़ें? पहला है नेगेटिव कमेंट्स को अवॉइड करो, नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करना सीखो। पहले तुम्हें हार्ड लगेगा बट बाद में इसकी आदत हो जाएगी और इसकी आदत होनी भी चाहिए। जब तुम दुनिया में निकलोगे, जब तुम अपने रूम से बाहर की दुनिया में कदम रखोगे ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें नेगेटिव कमेंट करेंगे, तुम्हारा फेल होने का वेट करेंगे। तो यार एक चीज़ तो सीख चुका हूँ यार, अगर अपने आप पे भरोसा है ना, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकती। दूसरी चीज़ है नेचर में ट्रैवल करना। देखो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, बेसिकली हम बने हैं सोसाइटी में रहने के लिए, हम ग्रुप्स में रहते हैं, राइट? बट अगर आप अकेले हो तो नेचर इज़ द बेस्ट थिंग। आपको हर एक चीज़ सुंदर लगने लगेगी जब आप अकेले होगे। आप अपनी ब्रीथिंग पर फोकस कर पाओगे, जिसे आप भीड़ के अंदर नहीं कर सकते, राइट? तीसरा है रीडिंग। रीडिंग करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे माइंड को शार्प बनाने के लिए और हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि देखो आज के टाइम पे ना लोग रीडिंग नहीं करते। मैं देखो हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ, ठीक है? इंस्टाग्राम और फेसबुक को छोड़ के मैं यूट्यूब और ट्विटर पर ही अवेलेबल हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे बस पसंद नहीं है। आगे किसी रीज़न से मैं चला सकता हूँ बट अभी के लिए मैं यूट्यूब और ट्विटर ही यूज़ करता हूँ। और एक चीज़ है जो मैंने तुम्हें बताई है, अगर तुम्हें डिप्रेशन से बाहर आना है और अपनी लाइफ को जीना है तो वो है, हाँ, जितना हो सके अकेला रहो। कई बार ना लोगों के बीच में रहना सबसे ज़्यादा अकेलापन महसूस कराता है और मुझसे ज़्यादा अच्छे से इस बात को कोई नहीं जानता। कोई बात नहीं अगर तुम थोड़े से अनफिट हो, कोई बात नहीं अगर तुम्हें सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, कोई बात नहीं, कभी कभी ज़िंदगी अनफेयर होती है, कोई बात नहीं। कुछ लोगों को लक मिलता है जिसकी वजह से वो लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कोई बात नहीं। और हाँ, थैंक यू सो मच शिवानी, तुम्हारे प्यारे प्यारे कमेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। आई नो तुमने उन्हें डिलीट कर दिया है बट मैंने उनका स्क्रीनशॉट अभी भी रखा है। तो मैं बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हर एक सब्सक्राइबर, व्यूअर या फ़ैन से जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स को ना डिलीट मत किया करो। मुझे उन्हें देखकर अच्छा लगता है। और हाँ, एक और चीज़, मुझे अभी एक चीज़ याद आई है कि अगर डिप्रेशन से बाहर निकलना है और अगर तुम्हें डिप्रेशन से बचना है तो एक चीज़ ये है कि पॉजिटिविटी पर ज़्यादा फोकस करो। मैंने ये तो बता दिया नेगेटिविटी को इग्नोर करो, तुमने इग्नोर कर दिया, बट अब क्या, पॉजिटिविटी पर ध्यान दो। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन है, अगर तुम अकेले रहते हो तो यूट्यूब में जाओ या फिर शॉर्ट्स में चले जाओ, मतलब कोई भी ऐप खोल लो, वहाँ पर जाकर सर्च करो क्यूट हैप्पी फैमिली। मैं तुम्हें ना गारंटी देता हूँ दूसरों की खुशी में खुशियाँ ढूंढने का जो मज़ा है ना वो किसी और में नहीं है। आई मीन किसी एक बच्चे की क्यूट बेबी की फ़नी वीडियोस देखो, क्यूट एनिमल्स के फ़नी वीडियोस देखो, फैमिली की फ़नी वीडियोस देखो, तुम्हें ना बहुत अच्छा महसूस होगा। और मैं इन्हीं चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। एंड अब से इस चैनल पर मैं रेगुलर हूँ, हर हफ्ते मैं अपनी फ़िक्शनल स्टोरीज़ लाऊंगा, कई बार मैं अपने लाइफ लेसन्स भी लाऊंगा और कई बार मैं बुक के थ्रू मैंने जो स्टोरीज़ पढ़ी हैं उनको मैं एज अ लेसन के रूप में इस चैनल पर मैं अपलोड करूँगा। सो आई होप कि आपको वो पसंद आएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।